पेश खिदमत है सिलसिलावार नावल वो एक परी है। तहरीर रेहान अमजद बुखारी। किस्त नंबर 13। उसने देखा नीलम अपनी मखरूती उंगलियों में सिगरेट दबाए होंठों से लगा रही थी। फरजान खामोशी से उसे देखता रहा। नीलम ने सिगरेट सुलगाकर धुआं फजा में छोड़ा और उसका धुआं फरजान के छोड़े हुए धुएं से मदगम हो गया। वो सरखुशी के आलम में फजा में देखती रही। उसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। फरजान दोबारा कश लेते हुए गोया हुआ, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारी मुस्कुराहट अपनी परेशानी दूसरों से छुपाए रखने का एक जरिया होती है। कोई नहीं चाहता कि वो दूसरों के सामने खुद को गैर मुतमईन जाहिर करे। अगर वो नाखुश है तब भी दूसरों के सामने खुद को आसूदा जाहिर करना चाहता है, क्योंकि खुद को ना आसूदा और गैर मुतमईन जाहिर करना नहीं चाहता है। क्योंकि खुद को ना आसूदा और गैर मुतमईन जाहिर करना दरअसल अपनी बेआबरूई का एतराफ और शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ होता है। लेकिन हम अंदर से वही होते हैं जो असल में हैं, और अंदर सिर्फ आंसू भरे हुए हैं बस। लेकिन हम बाहर से खुश नजर आने की कोशिश करते रहते हैं। होता यह है कि जब कोई हमें देखता है तो हमें मुस्कुराते हुए पाता है, और उसके बरक्स जब वो अपने अंदर झांकता है खुद को मसाइब और आलाम में घिरा पाता है। फरजान की बात पर नीलम ने अपने होंठ सकोड़े थे। फरजान ने उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजरते देखा था। वो कुछ देर गैर इरादी तौर पर खामोश रहा। फिर नीलम ही ने कहा, लगता है फरजान साहब आप भी अपनी मौजूदा जिंदगी से मुतमईन नहीं हैं। फरजान ने उसे देखा और उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। सांसों का बोझ ढोने को जीना कहो अगर, जिंदा हैं जिंदगी की जफाओं के रूप में। फरजान ने हस्बे आदत शेर सुनाया। सिर्फ सांसों का बोझ ही उठाते हैं या किसी और का बोझ भी उठाने की सकत रखते हैं? नीलम ने मखमूर लहजे में पूछा। फरजान किसी एहसास के तहत संभल कर बोला, मिस नीलम, एक शख्स ने अपने मसाइब और आलाम से घबरा कर अपने रब से दुआ की कि मैं ये नहीं कहता मुझे गम और दुख न दे, क्योंकि अगर मैं परेशानियों का हकदार हूं तो यकीनन मुझे ये मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे मालिक, इतना कहने की इजाजत तो हो कि मुझे हद से ज्यादा परेशानियों में मत डाल। दुनिया का हर शख्स हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, हंसता मुस्कुराता नजर आता है, लेकिन मैं अकेला परेशानियों में मुब्तला रहता हूँ, गम के अंधेरों में भटकता रहता हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? ऐ मेरे रब, मेहरबानी फरमा और अपनी रहमत से मेरे मसाइब के बदले मुझे किसी और के मसाइब अता कर दे। मेरे दुखों को अपनी पसंद के किसी और शख्स से बदल दे, मैं कबूल कर लूंगा। फरजान कुछ देर खामोश रहा। नीलम उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखती उसके अगले जुमले की मुंतजिर थी। कुछ लम्हों बाद फरजान गोया हुआ। उस रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। एक बहुत बड़ी अजीमुश्शान हवेली है। क्या देखता है कि लाखों लोग अपने कंधों पर अपने अपने दुखों के गट्ठड़ लाद कर चले आ रहे हैं। दुखों और परेशानियों के इतने भारी बोझ देखकर वो घबरा गया और जहनी तौर पर उलझ कर रह गया। उसने अपने पड़ोसी को देखा जिसे उसने हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा था, और हर सुबह उसने जब भी उसकी खैरियत दरियाफ्त की वो यही जवाब देता कि अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बेहतर है। लेकिन उसका वही पड़ोसी अब अपने दुखों का उतना ही बोझ उठाए हुए था जितना कि खुद उसका अपना था। क्या अक्लमंद, क्या बेवकूफ, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या सेहतमंद, क्या बीमार, हर कोई एक जितना बोझ उठाए चला आ रहा था। वो हैरत के समंदर में गर्क हो गया। लोगों की मुसीबतों को आज उसने पहली बार देखा था। अचानक एक बुलंद आवाज सुनाई दी, अपनी अपनी गठड़ियां खूंटी पर लटका दो। उस आदमी समेत हर शख्स ने ऐसा ही किया, क्योंकि हर शख्स अपने दुखों से फौरी निजात चाहता था। आवाज दोबारा बुलंद हुई, अब जो भी चाहे अपनी पसंद की गठड़ी उठा ले। फरजान लहजा भर को रुका और नीलम की आंखों में देखते हुए बोला, आप समझ रही होंगी कि उस आदमी ने किसी दूसरे की गठड़ी उठा ली होगी। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इससे पहले कि कोई और उसकी गठड़ी उठा लेता, उसने बाउजलत अपनी गठड़ी पर कब्जा कर लिया। उसने अपनी ही गठड़ी हासिल करना बेहतर समझा, क्योंकि उसके अंदर मौजूद मसाइब का वो पहले ही से आदी था। क्या खबर दूसरों की गठड़ियों में किस किस्म के मसाइब भरे हों। फिर उस आदमी की आंख खुल गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसके दुख उसे वापस कर दिए थे।
उसने आइंदा के लिए इस किस्म की कोई भी दुआ मांगने से तौबा कर ली। किस्सा मुकम्मल करते ही फरजान उठकर खड़ा हो गया। अरे क्या हो गया, आप खड़े क्यों हो गए, बैठिए ना, नीलम ने बेख्तियार कहा तो फरजान ने जवाबन कहा, उठाने की सकत भले ही मौजूद हो, लेकिन बोझ अपना ही अच्छा होता है, दूसरों का नहीं। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी मिस नीलम, मैं चलता हूं। फरजान की बात सुनकर नीलम के दिमाग में धमाके हुए थे। फरजान जो इस दौरान चलता हुआ बैरूनी दरवाजे तक पहुंच चुका था, दरवाजे के नाप पर हाथ रखकर पलटते हुए गोया हुआ। जिसकी खातिर सर कटाने हम गए कातिल के पास, रस्म उल्फत वो अदा करते हुए डरते रहे। उनको अपनी जात से बढ़कर रहा महशर का खौफ, और हम जिक्र खुदा करते हुए डरते रहे। फरजान ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, जबकि नीलम अपनी जगह पे साकत बैठी रह गई। इस तरह साकत, खामोश और गुमसुम कब तक बैठी रहोगी? तकदीर पर शाकिर रहना सीखो, मीरा मुदब्बराना अंदाज में बोली। ताज़ा छोले, मुर्ग छोले, गरम छोले। बाहर गली में बुलंद होती गुलाम ईसा की मखसूस आवाज एक बार फिर सुनाई दी। सुबह ही सुबह नाश्ते के वक्त सुनाई देती ये आवाज हमेशा का मामूल थी, जो न जाने कब से इस मंजर का हिस्सा थी। ये गलियां और इन गलियों के मकीन इस आवाज से मानूस थे। माँ, ये तफरीक, ये तजाद क्यों? वो कर्रा उठी। ऐसा क्यों होता है आखिर? कुछ लोग तो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं, और कुछ एक चमचा अनाज के लिए तरस रहे होते हैं। कुछ पैदाइशी अमीर तो कुछ लोग गुर्बत की आगोश में जन्म लेते हैं। क्यों है ये तफरीक? आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं कहते बेटा, ये अल्लाह का निज़ाम है, मीरा ने टोका। क्यों है ये निज़ाम? क्या सुकून और खुशहाली पर हमारा कोई हक नहीं? एक एक करके अंदर से सारे जख्म उसकी जबान से फिसलते हुए बाहर आ गए। शिकवा के बजाय शुक्र अदा करो, हम बहुत से लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, कोई बेहतर जिंदगी नहीं गुजार रहे, वो मोतरज हुई। मीरा ने अपनी इंतहाई फर्माबरदार, साबिर और हमेशा काने रहने वाली बेटी को हैरत से देखा। वो ऐसी नहीं थी, उसने कभी ऐसी बातें नहीं की थी। अब उसके मुंह से ये बातें सुनकर मीरा हैरान ना होती तो क्या करती? वो कुछ दिन से उसकी बदली हुई हालत को देख रही थी। उसकी ज़हीन, समझदार बेटी दुनिया को गमो हसरत के नकाब के अंदर से देखने लगी थी। उसकी आंखों में अजीब सी सवालिया कैफियत पैदा हो गई थी। वो जो चुस्त, फुर्तीली और खुश दिली के साथ इन हालात से नबर्द आजमा थी, जिसने हमेशा माँ बाप को कुव्वत और तवानाई से सरशार किया था, अब खामोश और मुजमहिल रहने लगी थी। माँ बेटा, तुम तो मेरी कुव्वत थी, तुम ऐसी बातें कर रही हो। माँ, मुझे अब्बा का साइकिल पर घूम फिरकर गली गली ख्वार होकर छोले बेचना दुखी करता है। इतनी जान तोड़ मेहनत उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर रही है। तुम्हें तो अपने बाप पर फख्र करना चाहिए कि तुम गुलाम ईसा जैसे अजीम बाप की औलाद हो। वो अपनी हक हलाल की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है। वो अपनी बेटी के आला मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है, और ख्वाबों को ताबीर देने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। माहम ने अपनी माँ को देखा। कम उम्र में ही उनके बाल बहुत तेजी से सफ़ेद हो गए थे। उनके चेहरे पर लकीरें पड़ गई थीं। हंसना तो वो एक अरसे से भूल चुकी थी। वो भी तो अपने शौहर का हाथ बटा रही थी। सुबह ही सुबह उठकर समोसे और दही बड़े बनाकर करीब ही स्कूल की कैंटीन में बेचती थी। आप भी इतनी मेहनत करती हैं, क्या जिंदगी बस मेहनत करते रहने का नाम है? वो एक पढ़ी लिखी बीकॉम की स्टूडेंट होकर इस तरह की गुफ्तगू कर रही थी। मीरा ने तासुफ से उसे देखा। तुम्हारे अंदर ये किस किस्म के जज्बात और सवालात सर उठा रहे हैं? बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं। हम इंसानों का मसला ये है कि हम जिंदगी के बहुत ज्यादा हिस्से को एकदम मुट्ठी में कर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सारी जिंदगी को एक समझते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम एक ही दिन में पूरी जिंदगी बसर नहीं करते। जिंदगी में एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, यानी कई अलग अलग रंग भरने पड़ते हैं। माहम ने अपनी माँ को देखा, जिसने किसी स्कूल से नहीं पढ़ा था, मगर पढ़े लिखे लोगों की तरह उसे समझा रही थी। आप यही सोचती हैं ना कि ये वक्त गुजर जाए तो आने वाला वक्त बहुत हसीन होगा? हाँ, मैं पूरी उम्मीद हूँ, मीरा ने समोसों की ट्रे सेट करते हुए कहा।
मुझे फख्र है कि मैं गुलाम ईसा की बीवी हूँ, उस अजीम इंसान की बीवी जो साइकिल पर घूम फिर कर गली गली ख्वार होकर छोले बेचता है, लेकिन वो तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठा रहा है। वो अपनी बेटी के आला मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है। वो मेहनती शख्स काबिल तज़हीक नहीं, बल्कि तुम्हें तो उसकी बेटी होने पर फख्र होना चाहिए। मुझे देखो, मैं सारा दिन स्कूल की कैंटीन में ये समोसे और दही बड़े बेचती हूँ, लेकिन मुझे फख्र है कि मैं तुम्हारे बाप का बोझ बांटती हूँ, उसका हाथ बटाती हूँ। तुम साफ सुथरा लिबास पहनती हो, प्रेस किया हुआ यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज जाती हो। तुम्हें किस बात की शर्मिंदगी है? क्या इस बात की कि तुम एक छोले बेचने वाले की बेटी हो, या इस बात की कि तुम्हारी माँ एक स्कूल की कैंटीन चलाती है? अच्छे कपड़े पहनती हो, पेट भरकर खाना खाती हो, घर का आराम तुम्हें हासिल है, कॉलेज जाती हो, तालीम हासिल कर रही हो, फिर तुम्हारे होंठों पर यह शिकवा क्यों? हमने तो तुम्हें एक एक लुकमा रिज़्क़ हलाल का खिलाया है, मेहनत करके पाल पोस कर तुम्हें जवान किया है। इसी माहौल में तुमने सांस लिया है और इसी अंदाज में तुमने परवरिश पाई है। तुम्हारी पलकों पर सुहाने ख्वाब किसने टांक दिए? जिस माहौल से आज तुम बेजारी का मुजाहिरा कर रही हो, इसी माहौल में जिंदा रहते मुझे 20 साल बीत गए। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं बेटा, मगर अपनी असल को, अपनी बुनियाद को नहीं भूलना चाहिए। अपनी मेहनत से कोई मुकाम हासिल कर लेना हरगिज बुरा नहीं, लेकिन किसी दूसरे को हकीर समझना इंसानियत के मुनाफी है, जो किसी सूरत भी दुरुस्त अमल नहीं। मीरा बहुत दिन से माहूम के बदले अंदाज नोट कर रही थी। आज मौका मिला तो समझाने बैठ गई। मीरा की बात खत्म होते ही माहूम जल्दी से बोली, इस बात में कोई शक नहीं कि मुझे आप दोनों की औलाद होने पर फख्र है। मैं तो अल्लाह की इस तफरीक की बात कर रही हूँ। जब सब इंसान बराबर हैं, तो फिर ये ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये तबकाती फर्क आखिर किस लिए? सब इंसान एक जैसे क्यों नहीं? दौलत और दर्जात की तकसीम करते हुए मालिक ने मुसावात से काम क्यों नहीं लिया? आखिर इस दर्जा बंदी के पीछे क्या इसरार है? कौन सी हकीकत पोशीदा है? जब सब इंसानों के नक्शो निगार, जिस्म, दिलो दिमाग, सब चीजें एक जैसी हैं, तो रहन सहन में इतना फर्क क्यों? आखिर किस लिए? दिल तो सबके सीने में धड़कता है, जज्बात तो हर दिल में जागते हैं, तो फिर ये तफरीक क्यों? ये तजाद कैसा? बेटा, वक्त गुजरेगा तो ये बात भी तुम्हारी समझ में आ जाएगी। वक्त सब कुछ सिखा समझा देगा तुम्हें। मैं तो बस इतना जानती हूँ, दुनिया का तमाम फलसफा सिर्फ 2 लफ्जों में पोशीदा है, और वो 2 लफ्ज हैं बर्दाश्त और अज़्म। बर्दाश्त करो और अज़्म से अपनी कुव्वत को काम में बदल डालो। बेकार रहोगी तो वहीं पड़ी रहोगी। एक बात हमेशा याद रखना, मालिक के हर काम में क्या राज, क्या भेद है, वो ही जानता है। मैं या तुम उस पर तनकीद करने वाले या सवाल करने वाले कौन होते हैं? चलो उठो, कॉलेज जाने की तैयारी करो, मैं भी जा रही हूँ, मीरा ने कहा। माहम ने उठकर मीरा के गले में प्यार से बाजू हुमाइल किए और लाड भरे अंदाज में बोली, शायद आप मेरी बातों से नाराज हो गई। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, फिर भी अगर आपको तकलीफ पहुंची है तो मुझे माफ कर दें। मीरा ने गुस्से से गर्दन झटकी और फिर चेहरा दूसरी जानिब घुमा लिया। माहम ने दोनों हाथों के हाले में मीरा का चेहरा भरकर प्यार से अपनी जानिब घुमाया और उसकी पेशानी पर बोसा देकर ठुनकते हुए बोली, माफ कर दो ना माँ। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।